100 जन्म के पाप और 100 जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते हैं। पिछले 100 जन्म। पिछले 100 जन्म हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है ऐसा, किसी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि एक अडानी स्कूटर पर चलने वाला सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सबसे पहला नज़र के लिए पूछा, नज़र होती है नहीं होती। मेरी डेस्टिनी कुछ होती, कर्म नहीं बदल सकते ना अपना। कर्म नहीं बदल सकते। जो भगवान ने आपको लिख के भेजा है उसको नहीं बदल सकते। भगवान कृष्ण को भी नजर लगी थी और भगवान शिव उनकी नजर उतारने आए थे। इतना लंबा इफेक्ट भी हो सकता है नजर का। नींबू मिर्ची वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं सही मायने में। तो उस व्यक्ति से तो दूरी बनाइए, सबसे पहला काम तो। दूसरी बात, जब वो घर में आता है ना, पीले सरसों के दाने लीजिए। टेलीपैथी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है या शास्त्रों में है कहीं पे? कि वहाँ लोग ब्लैक मैजिक के लिए पर्चियां डाल के जाते हैं घर पे। कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल से बताता हूँ, जिससे कि नज़र के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कोई जो बॉडी में नहीं है वो कैसा दिखता है फिर? जिन लोगों को बराबर लगता है कि मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है, नज़र हो रही है, टोक लग रही है, रेगुलर लोग परेशान है इस चीज़ के लिए, उसके लिए सबसे बढ़िया दुर्गा माँ से वास्तु क्या है, दुधारी तलवार है। ये 350 साल हो गए उनके शरीर पूरा हुए। मैंने उनको देखा जैसे जैसे आप साक्षात ऐसे जैसे आप देखा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया दिखे ना है। हेलो एंड वेलकम टू TDM मंथन। मैं हूँ वत्सला और हमारा आज का पॉडकास्ट काफ़ी डिफरेंट है। वो इसलिए बिकॉज़ आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो हमने अभी तक नहीं बनाया है। तो ये हमारा पहला ऐसा वीडियो है एंड यू हैव टू वॉच दिस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सबको इफ़ेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे नज़र दोष की और वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस जो इसका उपाय भी करते हैं, जो पढ़ाते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। वो एक स्पिरिचुअल लीडर है और सिर्फ इंडिया में नहीं, ही इज़ अ ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडर। नेदरलैंड्स में बेस्ड हैं वो और आते रहते हैं भारत। और बहुत सारी गहराई में हम जानेंगे कि नज़र दोष असली में होता भी है या नहीं, क्योंकि बहुत लोग इसको नकार देते हैं। साइंस में तो ऐसे ही बोलते हैं कि नज़र ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम देखें कि हर धर्म में कहीं ना कहीं नज़र को लेके एक मान्यता है और ये हम सबको नॉर्मल डेली लाइफ में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरा जानेंगे इसको अंदर से। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसको पूरा देखें, तो प्लीज़ डू वॉच इट विद अस एंड लेट्स वेलकम आवर एक्सपर्ट महर्षि केशवानंद जी। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। ये हमारा पहला ऐसा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि नज़र की बात हमेशा कहीं ना कहीं से आती रहती है हर किसी के लाइफ में। और मैं पहले बता दूं कि आप नेदरलैंड्स में रहते हैं जी, और वैसे भारत में यूपी से हैं, लेकिन पिछले 25 सालों से नेदरलैंड्स में। और वहाँ पे आपकी इनकी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, श्री आदि शंकर वैदिक यूनिवर्सिटी। वहाँ पे वेदास और लैंग्वेज संस्कृत सब वहाँ पे पढ़ाया जाता है और वो आप खुद ही हेड करते हैं वो यूनिवर्सिटी। इन्होंने वहाँ जाके खुद से ही इज़ फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी। तो वो ज्ञान हम आज उनसे लेंगे। हाँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्लियर करूँगा, यूनिवर्सिटी हमने रजिस्टर्ड करा दिया और उसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। और अभी उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू करने वाले हैं और धीरे धीरे उसको धरातल पे लेके आएंगे। उसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहाँ सब किसी के लिए क्लियर कराने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा। एक फाइल के लिए महीनों सालों लगते हैं उसके लिए। तो सब कुछ क्लियरेंस चल रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन रजिस्टर्ड हो चुका है, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और उसके बाद उसे हम धरातल पर लेके आएंगे। और हमारी इच्छा है कि वैदिक यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सारे दुनिया के अंदर हिंदुत्व की, सनातन की, योग की, मेडिटेशन की, एस्ट्रोलॉजी की, योगा की, आयुर्वेदा की हम लोगों को पढ़ाएं और उसके बारे में लोग जानें कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, इसके बारे में सब लोग जानें। उसके लिए मैं पहले तो इस बात से हैरान थी कि नेदरलैंड्स जैसी यूरोपियन कंट्री में इतने टेकर्स हैं इसके लिए। देखिए, मुझे लगता है इतना इंटरेस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट अगर आप हॉलैंड में तो शायद थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप जर्मनी चले जाएंगे, बेल्जियम चले जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं। नीदरलैंड में भी काफ़ी सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहाँ पे
और इसके अलावा जो विदेशी लोग हैं, संस्कृत के लिए तो बहुत लोगों की हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी है अब तक संस्कृत सीखने जी। के लिए। इसके अलावा अगर आप कहेंगे 100 देशों से ज़्यादा हमसे लोगों से इंक्वायरी मांग रहे हैं कि कब आप इसके लिए शुरू करने वाले हैं, ईमेल हमें आते रहते हैं, कैसे इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे सब चीज़ों के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कोरोना की वजह से चीज़ें डिले होती चली गई, और उसके बाद वो ऐसे एक बार जब डिले होती है ना चीज़ें, तो सारे वो पेपर वर्क की वजह से सारा कुछ डिले होता है वो। तो इतना इम्पोर्टेंट है पेपर वर्क, जी अनलाइक बिल्कुल है, इंडिया। जी वो यहाँ भी होगा सेम चीज़, यहाँ हर जगह होता है वो, लेकिन सब उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्रोसेसिंग चल रही है सब चीज़ों की, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं वेरी सून। संस्कृत का तो बहुत इम्पोर्टेंट जी। है। और अभी जैसे हमने अपना हमारा जो आज सब्जेक्ट नज़र दोष लिया है, मैं ये भी पूछूंगी कि नज़र दोष हम सिर्फ अपने धर्म में मानते हैं, क्योंकि और जगह में भी देखा है हमने, इस्लाम में भी है, लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे कॉन्सेप्ट है ना ईवल आएगा, तो वहाँ पे इसको किस तरह से देखा जाता है, वो कहाँ से कनेक्ट करते हैं इस चीज़? देखिए सबसे पहला नज़र के लिए पूछा, नज़र होती है नहीं होती? होती है कि नहीं होती है? हाँ, आप नज़र के बारे में लोग बहुत डिफरेंट कहानियां हैं इसके लिए जो लोग सुनाते हैं कि नज़र होती है कि नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से कि मन तो सब लोग मानते हैं ना कि मन, मेरा मन नहीं कर रहा इस चीज़ के लिए, मेरा मन खाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा मन नहाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा मन जाने के लिए नहीं कर रहा, मेरा मन पीने के लिए नहीं कर रहा, मेरा मन सोने के लिए नहीं कर रहा। तो क्या कोई मन नाम की चीज़ हमारे शरीर में है? आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा तो कोई मन नाम की चीज़ हमारे शरीर में है? मतलब उस ऑर्गन को वैसे हम आप बताइए, मन नाम की कोई चीज़ है, या आप हाँ या ना में आंसर नहीं, मतलब हम उसको मनस बोलते हैं जिससे हम जी सोचते हैं। जी। तो वो मन नाम का कोई ऑर्गन, कोई प्रैक्टिकली चीज़ हमारे शरीर में नहीं है जिसको हम मन, लेकिन फिर भी मन है ना, मन मानते हैं ना हम। इसी तरीके से नज़र है, आप उसको मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, पर वो रियल है। और नज़र होती है और बहुत इफेक्टिव होती है। मेरा ये चैप्टर नहीं है वैसे नज़र का, लेकिन हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब बात आती है धर्म की तो उसमें नज़र भी आती है। एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मुझे लोगों को स्पष्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि नज़र होती है कि नहीं होती। तो नज़र होती है, और इसका इफेक्ट समटाइम्स आप मान के चलिए कि 1000% होता है इसका नज़र का इफेक्ट। ऐसे कहीं कहीं देखा जाता है कि अरे नज़र लग गई, छोटे बच्चों को नज़र लग गई, या किसी ने कोई नया जॉब ज्वाइन किया, उन्होंने बताया उस पर नज़र लग गई। मैं आपको सबसे एक एग्जांपल देता हूँ जो महाभारत का है। भगवान कृष्ण को भी नज़र लगी थी और भगवान शिव उनकी नज़र उतारने आए थे। तो इससे बड़ा तो एग्जांपल कोई हो नहीं सकता। ये कौन सा किस्सा है? आप थोड़ा सा ये किस्सा ये है कि बहुत रो रहे थे उस समय भगवान कृष्ण। अच्छा। और भगवान शिव उनके दर्शन करने आए थे। ये कब हुआ था? जब युद्ध भगवान के बाद? नहीं, भगवान कृष्ण जब बालक थे, जब जन्म हुआ था उसके कुछ समय के बाद हुआ है घटना। अच्छा। जसोदा माँ बार बार उनको चुप करा रही थी और वो चुप नहीं हो रहा था। किसी ने कहा इस बालक को नज़र लग गई है, तो भगवान शिव घूम रहे थे बाहर, किसी ने उनको बुलाया और कहा कि बच्चे को नज़र लगी है, उसकी नज़र उतार दीजिए। तो नज़र का जो कॉन्सेप्ट है उस समय से चला आ रहा है। जैसे मन का कॉन्सेप्ट है वैसे नज़र का कॉन्सेप्ट है। नज़र ऐसी चीज़ होती है, मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। प्लीज़ एग्जांपल से समझना और भी बेहतर है। एक हमारे शिष्य हैं और पहले साल उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, एक छोटा सा जॉब करते थे, फिर छोटा सा बिजनेस करते थे। भगवान की कृपा से हमारे संपर्क में आए और काफ़ी अच्छा उन्होंने एक बहुत बड़ा घर लिया उन्होंने, जो उनके परिवार वाले सोच भी नहीं सकते थे। उनके परिवार वाले सारे बहुत रिचेस्ट लोग हैं। बाई द वे उनके साथ ऐसा था कि भाग्य का कुछ खेल था कि वो जिस तरीके से चीज़ें करना चाहते थे नहीं हो रही थी उनकी। मेरे संपर्क में आए, घर बहुत अच्छा घर लिया उन्होंने, एक फ्लोर पूरा 400-450 गज का। और दिल्ली में कोई छोटे प्राइस नहीं होता अच्छी सी कॉलोनी में उसके लेने के लिए, बहुत बड़ा। तो बहुत अच्छा प्राइस उन्होंने पे किया उसका, और बिल्कुल बहुत शानदार उन्होंने स्पेशल उसको बनवाया। बिल्डर से बोला कि जैसा हम चाहते उस तरीके से बनाओ आप इसके लिए, हमारा एरिया बना के दिया उसने। तो उन्होंने पूछा, मैंने उनसे कहा किसी से बताना मत इस घर के बारे में कि आपने घर लिया है ये। उन्होंने नहीं बताया किसी के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब गृह प्रवेश का टाइम आया, दिवाली का समय था, उन्होंने बोला कि गुरुजी हम गृह प्रवेश चाहते हैं, सारे परिवार को आमंत्रित करना चाहते हैं अपने। मैंने कहा मैं आपको एक राय दूंगा, इस घर में गृह प्रवेश से पहले आप किसी को ना बताएं, कहना हमने घर रेंट पे लिया है। बोले गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, हमने घर लिया है, घर वाले को बताना है, हमें खुशी भी होगी। मैंने कहा आपकी जो खुशी है ना वो ना बताने में है, बताने में खुशी नहीं है आपकी। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि वो उन्हें लगता है कि नहीं हमें अपने परिवार को भी दिखाना है कि मैंने भी जीवन में कुछ कर लिया है। मैंने एक लिमिट तक, हमारा भी एक लिमिट होती है, हम 3 बार किसी चीज़ के लिए बोलते, चौथी बार आप अपनी मर्जी करिए। मैंने 2-3 बार उनको समझाया। उन्होंने कहा गुरुजी आपको उपाय बनी, कई चीज़ों का उपाय नहीं होता, नज़र का हमारे पास कोई उपाय नहीं है इस समय। इतने सारे लोग आएंगे, आपको देखेंगे, इतना शानदार आपने घर बनाया है, नज़र तो लगेगी ये। अब जो होगा देखा जाएगा, आपकी इच्छा आप करिए, जो मन मर्जी आप करिए उसके लिए।
उन्होंने गृह प्रवेश किया। जिस दिन घर में गृह प्रवेश किया उसी दिन उस घर में आग लगी। हस्बैंड वाइफ में कभी फाइट नहीं होती थी, इतनी बड़ी फाइट हुई उस दिन कि समझ से बाहर है, समझ लो वो। और आज तक उस घर में दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे शांति से नहीं रहते, समझ लो आप। इतनी कलेश बढ़ गई। उनकी जो महिला थी उनके पिताजी की डेथ हो गई, वो बीमार हो गए, कम से कम 60-70 लाख रुपए उनके इलाज में लग गए। पैसा जो आप ये समझिए, जो पैसा था ना, सेविंग्स थी, गाड़ी थी, मर्सिडीज बेंज कार थी, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई बिल्कुल 100%। न गाड़ी रही, न परिवार टूटने के कगार पे। उस घर का क्या करोगे आप? ईंट और मिट्टी का घर रह गया वो, समझ लो। जो सपनों का घर था वो ईंट मिट्टी सीमेंट का घर रह गया वो। नज़र ऐसी होती है। इतना लंबा इफेक्ट भी हो सकता है नज़र का? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नज़र एक व्यक्ति की नहीं थी ना। आपने 50 लोगों को बुलाया, उसमें से 40 नज़र मारने वाले लोग हैं। कोई बिना सोचे कि मैं इसको कोई ख़राब तरह से नहीं भी सोचे तो भी नज़र लग जाती है। देखिए, नज़र माँ बाप की भी लगती है अपने बच्चों के लिए। वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं, उसका बैड इफेक्ट होता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं मेरी नज़र लगी हुई। मैंने कहा था मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, एक छोटा सा कोई उपाय किया, नज़र उतारी, अपने गुरु से पूछा किसी ने, गुरु जी क्या उपाय करे, और इलाज के बच्चा ठीक हो गया वो। तो नज़र माँ बाप की भी लगती है, लेकिन नज़र कहते हैं पत्थर भी तोड़ देती है, नज़र की वो शक्ति है। और हमने घरों में देखा है, किसी के घर में टाइल्स बहुत अच्छी लगी हैं, फ्लोरिंग बहुत अच्छी हो रखी है, कोई आके बोल गया अरे आपके घर में तो बहुत अच्छी टाइल्स लगी हुई हैं, ये मान लो बड़ी 2 टाइल्स क्रैक हो गई उसके 2 दिन बाद ही। और ऐसा भी नहीं कुछ गिरने से हुई हो। तो जो कहते हैं ना पत्थर भी फोड़ देती है नज़र, तो नज़र पत्थर भी तोड़ देती है, ये डेफिनेटली मान लीजिए इस बात के लिए। तो जैसे हिंदू घरों में ऐसा माना जाता है ना कि नया घर है तो नींबू मिर्ची और वो एक काला वो लगा देते हैं, ये ऐसा इविल आई का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनली भी है। तो ये कहाँ तक सही है, मतलब इफेक्टिव है? देखिए, अपनी अपनी परंपराएं होती हैं लोगों की। ये कल्चरल है या ये इसका कोई और भी कल्चरल क्या है कि हम जैसा हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, नींबू मिर्ची वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं सही मायने में। नहीं है? नहीं। तो फिर क्या होना चाहिए? देखिए, उसके लिए प्रॉपर तरीके होते हैं, किस तरीके की नज़र है, किस व्यक्ति की नज़र है। नींबू मिर्ची वाला तो ऐसा है कि हर कोई व्यक्ति दुकान पे टांग लेता है, हर कोई कर लेता है उसके लिए, कि उससे नज़र नहीं लगती। नज़र तो लगती है फिर भी। अच्छा, वो इतना कोई इफेक्टिव ही नहीं है वो। और दूसरी बात मैं नज़र के लिए बता दूं आपके लिए, कितना भी आप कर लीजिए उसका 10% असर तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। अच्छा। नज़र ऐसी चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि हम बंदूक को, गोली को चलाने वाले को तो नहीं रोक सकते, खुद ब्लड प्रूफ जैकेट पहन सकते हैं हम। तो आपको जब गोली आके टच करती है ना जैसे, तो झटका तो आपको लगेगा, गोली चाहे ना लगे आपको। तो नज़र ऐसी चीज़ है ये, इससे 100% फुल प्रूफ कोई चीज़ है नहीं, कोई आपको बचा सकती है। अच्छा, इतनी पावरफुल इतनी पावरफुल होती है ये। फिर क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पता होता है घर में भी लोगों के लिए कि ये व्यक्ति हमारे चीज़ों को नज़र लगाता है। 99% फैमिलीज़ को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे घर आता है जिन चीज़ों को नज़र लगाता है। 99% फैमिलीज़ को कि ये नज़र लगाता है, तो उस व्यक्ति से तो दूरी बनाइए, सबसे पहला काम तो। दूसरी बात, जब वो घर में आता है ना, पीले सरसों के दाने लीजिए। अच्छा। पहले हनुमान जी के सामने रख दीजिए 1 महीने के लिए उन्हें, रोज़ उससे प्रार्थना करिए हनुमान जी से, हनुमान जी जो भी हमारे घर में कोई नज़र टोक लगती है उसको दूर करिए। और वो दाने अपने घर में जब उस व्यक्ति के पहले, तो जब वो आने से पहले डाल दें, उसके बाद झाड़ू लगाएं, घर के अंदर सफाई करें, उसके बाद उसके जाने के बाद फिर डाल दें घर में। अच्छा। और झाड़ू में उनको लेना है? झाड़ू को सब बाहर करना है उनको। अच्छा। और जब वो निकल जाएंगे सारे, फिर नए वाले दोबारा डालने हैं। अच्छा। कि जो बैड इफेक्ट तो चला गया, कम से कम शुभ इफेक्ट वापस आ जाए। तो इससे ये होगा कम से कम कि आप मान के ये चलिए कि कम से कम 90% दोष कम हो जाएगा उसका। अच्छा। और ये हर व्यक्ति जानता है लगभग कि किसकी वजह से हमें नज़र लगती है, मेरे बच्चों को नज़र लगती है, मेरे काम को नज़र लगती है। नज़र तो खुद की भी लगती है इंसान को। खुद की नज़र कैसे लग सकती है? ऐसा होता है कि कई बार हमने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, वो कहते हैं गुरुजी मैं जब भी कुछ अपने बारे में सोचता हूँ कि ये अच्छा हो जाएगा, मेरे को मेरा बॉस बहुत अच्छा है, अगले दिन बॉस मुझे ऐसा काम दे देगा कि मेरा दिन खराब हो जाएगा पूरा। मैंने किसी से कह दिया कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, वहाँ मेरा लेटर नहीं आया, जहाँ से मैंने लेटर आ गया मैंने कह दिया कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, और ज्वाइन करने से पहले मैंने बता दिया, वहाँ से उन्होंने ज्वाइन के लिए 10 दिन का बाद का टाइम दे दिया मुझे, जो उन्होंने डेट दी है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने किसी को बोल दिया, मेरा बिजनेस उस दिन के बाद कम हो गया। तो खुद की नज़र भी लगती है, समझ लो। इसमें आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि या तो अपने कोई काम नए, जैसे आप किसी काम को बनने जा रहे हैं उससे पहले बताएं ना? हम सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि सबसे पहले तो अकेले में बात करें। अच्छा। किसी के करनी है फ़ोन, अपना रूम में जाएं, फ़ोन पे अगर बात करनी है बिजनेस की कोई भी बात, चाहे माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ बेटा बेटी, किसी के सामने ना करें, किसी को नहीं बताएं। नहीं। अच्छा। मैं कहता हूँ कि जब पैसे आते हैं तो सबके लिए आते हैं ना वो,
पत्नी के लिए भी आते हैं, पति के लिए भी आते हैं, बच्चों के लिए भी आते हैं, वो सबको देखते हैं ना पैसे आते हुए। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके घर में पैसे आ रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, सबको एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात, अब जो भी फाइनेंशियली बातें हैं या बिजनेस की बातें हैं या नौकरी की बातें हैं, अपने घर में किसी के सामने बिल्कुल मत करिए। कोई पूछता भी है क्या चल रहा है, नेगेटिव मत बोलिए कभी कि नहीं बुरा चल रहा है। वो नेगेटिविटी होती है। थिंक पॉजिटिव, गेट पॉजिटिव। आपके ये बेटर है, भगवान की कृपा है, बेटर एंड बेटर भगवान की कृपा है। इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे इसका ये फ़ायदा हो रहा है। जब आप बोलेंगे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, डेफिनेटली मान लीजिए इस बात के लिए। मतलब किसी को बस बताने भर से ही बताने भर से बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा। होती है नज़र बिल्कुल इस चीज़ के लिए। ये मैंने बहुत देखा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आए दिन ये ऐसी चीज़ें होते रहती है। जैसे किसी का ट्रैवल प्लान है, आपने बोला कि अच्छा मैं विदेश जा रहा हूँ, उससे पहले मतलब किसी को बताया, फिर कई लोगों को पता चला, फिर कुछ इशू आ गया उसमें। इसका भी किस्सा बता देता हूँ आपके लिए। हमारे एक शिष्य हैं, वो जा रहे थे कहीं पर, उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि हम जाने वाले हैं। अच्छा। लेकिन अचानक उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति थे जिनको वो नहीं बताना चाहते थे, उनका फ़ोन आ गया अचानक। तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे हो आप? उनके मुँह से निकल गया कि तो मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ। कहाँ जा रहे हो? बैंकॉक जा रहा हूँ फैमिली के साथ में, बेटा बेटी बच्चे सब साथ में उनके। बैंकॉक जा रहा हूँ, करावी जा रहा हूँ, सॉरी करावी जा रहे थे वो, कि वहाँ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने बताया नहीं? बोले बताया भी, ध्यान नहीं दिया आपको फ़ोन करने की। और आप सोचिए वो लाउंज में बैठे रहे, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, ऐसे कैसे वो हो सकता है? दिल्ली रह गया। अब ये कैसे हो गया, ये तो उनसे पूछिएगा कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे नहीं पता कि मेरी फ्लाइट किस टाइम पे है। इतना उसी मोमेंट में कैसे हो सकता है? यही नज़र होती है। अच्छा। नज़र ऐसी ही चीज़ होती है, बिना किसी कारण के किसी का ये मतलब फ्लाइट ही मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई और एयरपोर्ट पे बैठे हुए मिस हो गई। उन्हें 4-5 टिकट दोबारा से खरीदनी पड़ी, गलती उनकी थी। कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा का उनका नुकसान हुआ। दूसरी फ्लाइट से वो चले गए। अच्छा, तो फिर दोबारा नए फ्लाइट नई बुकिंग करानी पड़ी, नई टिकट लेनी पड़ी फ्लाइट के लिए, या तो फिर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर उनको वापस जाना था कैंसिल। तो उन्होंने वहाँ पे भी अट्रैक्शन वगैरह जो बच्चों के लिए लेने होते हैं वो ले रखे थे उन्होंने, तो वो नुकसान होता है उनका। बिल्कुल। तो इस तरीके से नज़र कार्य करती है। बहुत ही इस तरह की चीज़ें कोई आपके पास नज़र के उपाय के लिए भी आता है कि उतना अगर किसी को ज़्यादा नुकसान हो जाए किसी नज़र का उपाय बहुत सारे होते हैं। हम नज़र कई तरीके की होती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिद्ध साधक होते हैं, वो उनकी भी नज़र लग जाती है, उनके लिए अलग उपाय है। अच्छा। और जो एक नॉर्मल नज़र है उसका अलग उपाय है। लेकिन कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपल से बताता हूँ, जिससे कि नज़र के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला उपाय बहुत साधारण सा उपाय है हमारा। 1 लोटा जल लेना है, लोटे में ही लेना है जल, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ का गिलास में नहीं लेना, लोटा ही चाहिए उसके लिए। आकार, उसकी जल की मात्रा और उसका जो एक हम कहते हैं ना आयताकार वर्गाकार, जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो लोटा से मतलब लोटा होना चाहिए प्रॉपर। एक लोटा लेना तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोटा लेके क्लॉक वाइज 7 बार सिर के ऊपर घुमाना है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस चुप रहना। बस नहीं, चुप तो रह रही। जब लोटा घुमाएंगे, लोटा 7 बार घुमा के क्लॉक वाइज, और घर के बाहर पानी फेंक दीजिए आप। उसके बाद देसी घी का दिया जला दीजिए आप अपने घर में। जो जहाँ दिया जलाएगा उस व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट वहाँ बैठ रहा है। अच्छा, तो मंदिर में ही जलाएंगे? कहीं नहीं, जरूरी नहीं मंदिर में, आप यहाँ बैठे यहाँ जला सकते हैं। अच्छा, जहाँ नज़र उतारेगी दिया वहीं जलाना है। ओके। उसको दिया को उसे 1 सेकंड के लिए देखना है, उसके बाद बैठा रहे, वो देखता रहे, नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक बार देखना है उस दिए को जलाते हुए, खुद जला दें उस दिए के लिए। उसके बाद आप खुद फील करेंगे कितना रिलैक्स आपके मन को, आपके तन को, आपके शरीर को मिला है। अब कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, उसका इलाज होता है कि आपको पीली सरसों, राई और नमक लेना है थोड़ा सा, और 7 बार क्लॉक वाइज अपने ऊपर घुमाना है। वो आप स्वयं भी घुमा सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी घुमा सकता है। और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हनुमान जी, हमारे पर कोई नज़र है, कोई टोक है, उसको दूर करिए। और थोड़ा सा कपूर जला के उसमें डाल दीजिए उसे। लेकिन ये ध्यान रखें कपूर जलता रहे, अगर कपूर बुझ जाता है दोबारा रिपीट करना है ये उपाय। तो कपूर ज़्यादा से जला लें जिससे कि ये कर दें। तो ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे कि आप अपने घर पे ही इलाज कर सकते हैं। और जिन लोगों को बराबर लगता है कि मेरे ऊपर तंत्र हो रहा है, नज़र हो रही है, टोक लग रही है, रेगुलर लोग परेशान हैं इस चीज़ के लिए, उसके लिए सबसे बढ़िया दुर्गा माँ का एक दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच होता है।
दुर्गा कवच, जो जी। नवरात्रि नवरात्रि में भी हम पूजा करते हैं। दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक, तीनों। इन तीनों का पाठ करें, फिर आपको नज़र 90% नज़र नहीं लगेगी। तो वो एक बार करने से नहीं होएगा? नहीं, वो डेली पाठ करना है, क्योंकि आपको लगता है डेली नज़र लग रही है किसी की। अच्छा। कई बार हमारा दुकानदार होता है, कोई शॉपकीपर सामने बैठा है, वो रोज़ टोकता रहता है। कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, कोई हमारा रिलेटिव हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पीछे पड़ गया है हाथ धो के, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि माँ दुर्गा को फूल चढ़ाने हैं, देसी घी का दिया जलाना है और इस मंत्र का जाप करना है, इन तीनों चीज़ों का। उसके बाद देखेंगे असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल इसका। जैसे आप नेदरलैंड्स में हैं, वहाँ पे लोग नज़र वगैरह को मानते हैं, किस तरह से वो वहाँ देखते हैं नज़र को उसको? मानते हैं लोग। मैं आपको बता दूं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ लोग ब्लैक मैजिक के लिए पर्चियाँ डाल के जाते हैं घर पे। सही में? सही में इतना मान कैसे इतना सकते? लोग मान, और वहाँ लोग जो मानते हैं वो पर्ची को हाथ से नहीं उठाते हैं, एक चिमटी लेके आते हैं कि कल को ये भी गंदा है, उस चिमटी से जाके बाहर फेंक के आते हैं उस पेपर के लिए। इतने बेहमी लोग हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे ब्लैक मैजिक इतना कैसे प्रेवलेंट हो गया? वहाँ एक्चुअली देखिए, अगर आपको लगता है कि यूरोप में नहीं होता, मैं यूरोप में बता दूँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी बिल्कुल जैसे हमारे अघोरी नहीं होते एक तरीके से, तो वो अघोरी तो नहीं कह सकते उनके लिए, लेकिन वो ब्लैक कपड़े पहनते हैं सारे। उनकी अपनी एक सोसाइटी है, उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता, उनकी अपनी चर्च है, उसमें जब तक आपको परख नहीं लेंगे अंदर नहीं जाने देंगे आपके लिए। अच्छा, तो ऐसी उनकी भी एक हिडन सोसाइटी है, वो सीक्रेट है मतलब? सीक्रेट। उसमें किसी व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि बंदा इसका मेंबर है, इसका न बताएगा वो। तो ऐसी चीज़ें वहाँ भी होती हैं, यूरोप में भी। और अच्छा। और जो तंत्र मंत्र है वहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेनर्स लोग हैं वो भी करते हैं, और ख़ासतौर से मैं कहूँगा तो ये जो हैं अफ्रीकन लोग वो बहुत करते हैं। अच्छा। जी। और उनका जैसे आप वहाँ पे हैं, आप धर्म कर्म के कार्य भी वहाँ पे करते होंगे, जैसे आप क्या लोग बुलाते हैं तो जाते होंगे? नहीं, मैं ऐसे ना तो नहीं है? मैं कोई पूजा पाठ नहीं कराता किसी की। अच्छा, ऐसा नहीं करते? नहीं, मैं सिर्फ एडवाइस करता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ, उनको योगा, मेडिटेशन, ध्यान, भक्ति, पूजा पाठ किस तरीके आप स्वयं से करिए आप उसके लिए। अच्छा। कोई विशेष अनुष्ठान होता है किसी के लिए, कोई बहुत प्रॉब्लम में है, तो हम वो हरिद्वार में आके कराते हैं। वो मैं किसी के घर जाकर कोई पूजा पाठ वो नहीं करता। उनको यहाँ आना पड़ता है, भारत वो आना ना भी आए एक बार के लिए, लेकिन मुझे आना पड़ता है उसके लिए। करने के लिए? जी, और आप आते हैं? आता हूँ, स्पेशली आता हूँ उसके लिए। उसमें मुझे इंडिया के लोग भी बुलाते हैं उसके लिए, पूजा पाठ के लिए। वो मैं नहीं करता पूजा पाठ, मेरी पूरी टीम है ब्राह्मणों की। अच्छा। उनको मुझे पता है कि मुझे किसके लिए क्या करवाना है। तो 101 ब्राह्मणों की टीम है हमारी, कोई 20-25 की ज़रूरत होती है, कोई 50 की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग काफ़ी ब्राह्मण ऐसे हैं जो सारे आचार्य और शास्त्री हैं। एक आध PhD कर रखी है, कहीं उसमें आप प्रिंसिपल भी बन गए, कुछ लोग कुछ अध्यापक बन गए, कुछ प्रोफेसर बन गए, ऐसे लोग भी हैं उसके अंदर। मतलब वो एजुकेटेड है? एजुकेटेड लोग हैं सारे, जिन्होंने संस्कृत का भी और व्याकरण का, इन सब चीज़ों का बहुत ज्ञान है। उनका माध्यम होता है, हमें पता है हमें क्या किस टाइम कौन सी चीज़ करवानी हो, तो हम करवाते हैं वहाँ पे। बस हमारे निर्देशन में होता है वो सारा कुछ। वो उसमें इस तरह का भी होता है कि ये नज़र है, या फिर इसमें कुछ बुरा कर दिया किसी का, ब्लैक मैजिक? बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को मैरिज लाइफ में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, किसी के बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई बच्चा, अब एक बच्ची थी, वो सरदार लोग थे, वैसे भी बिलीव नहीं करते थे, तो किसी ने मेरे बारे में उनको बता दिया। उनकी बच्ची क्या थी कि वो थी 17 साल की और घर से भाग गई। एक अब घर वाले परेशान कि भाई कहाँ चली गई, बड़े लोग परेशान। वो उनका मुझे फ़ोन आया कि ऐसे बात है, मैंने एक उपाय बताया, छोटा सा ये उपाय करिए, आधा घंटे में उसका फ़ोन आ गया। तो उन्होंने सोचा तुक्का लग गया होगा। दूसरी बार फिर घर छोड़ के चली गई। वो किसी गुरुद्वारे में चली जाती थी वो। अच्छा। सेवा करने के लिए, बिना बताए, घर से लड़ाई करके, घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो सीधा घर से निकली, गुरुद्वारे पहुंच गई वो। दूसरी बार फिर ऐसे ही हो गया, और फिर परेशान, बेटी है 17 साल की, भाई कहाँ चली गई बेटी। उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया कि ऐसे बात है स्वामी जी, मेरी बेटी नहीं है। मैंने कहा एक उपाय करो, ये आपकी बेटी का कॉल आ जाएगा। कॉल आएगा, मैं फलाने गुरुद्वारे हूँ, यहाँ से आकर पिक कर लो मुझे। ये होता है, मतलब ऐसे काम करता है जी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो क्या रेमेडी है मतलब? ये एक्चुअली क्या है, हमारी इंट्यूशंस होती हैं उस टाइम पे। एक मैसेज, जैसे हम कहते हैं, मैं कोई रिसीवर नहीं हूँ ना, मैं मैसेंजर हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा एक माइंड में चीज क्लिक करती है, ये चीज़ समय करने की आवश्यकता है आपके लिए। पर वो इंट्यूशन के लिए आपको कितना मेडिटेट करना पड़ता है या कितना ध्यान करना ये पड़ता डिपेंड करता है कई चीज़। अब जैसे कई बार एक बच्चा था, अभी 10th में था, और उसका नंबर ठीक नहीं है, घर वालों ने डांट दिया, घर से घर भाग गया वो। तो उनका फ़ोन आया मुझे, कैसे बात है, और बेटा चला गया। मैंने कहा पहली बात तो आजकल बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं बाय द वे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात और बोली। ऐसी चीज़ में आप बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत गलत काम किया है ये।
मैंने कि एक कंडीशन है मेरी कि उस बच्चे को आग करने के बाद ना आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे, ना उसकी पिटाई करोगे, ना बदतमीजी करोगे, तो मैं आपको उपाय बताऊंगा। अच्छा, वो आपने जी। कंडीशन तो रख दी। उन्होंने कहा ठीक है जी, हमारा बच्चा मिल जाए, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो यही ऐसे ही एक उपाय बताया, 1 घंटे में बच्चा घर पर वापस आ गया। अच्छा। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक अभी केस है, एक बेटी घर से चली गई है, उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा मेरा, 1 महीना हो गया लगभग। पुलिस, उन्होंने वैसे पुलिस कंप्लेंट भी करी है, सब चीज़ें करी हैं, लेकिन जैसे हमारे कांटेक्ट होता है किसी, जैसे किसी ने फ़ोटो भेजा तो उसी समय हमें पता लग जाता है इसकी ट्यूशन क्या, इसका क्या होने वाला है। मैंने उनसे कहा कि मेरा इस बेटी से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो जब नहीं होता है कुछ, तो हमें नज़र भी कुछ नहीं आता उस टाइम पे। अगर एक टाइम पे उसके ब्रेन से हमारा कांटेक्ट हो गया तो हम मैसेज देते हैं उसके लिए कि तुम अभी निकलो अपने घर, तुम्हारे तो 1 मिनट भी चैन से नहीं रह सकते यहाँ पे जब तक अपने घर वालों से बात नहीं करोगे। वो मैसेज वो रिसीव कर लेता है वो बच्चा, और वो एकदम जैसे पागल हो जाता है कि नहीं, मुझे अपने घर वाला घर जाना है जैसे वो। ये विद्या कैसे काम करती है? अब इतना आपने बताया, मैं बहुत क्यूरियस, आई एम श्योर जो Actually, सुन रहे हैं वो भी क्या है, बहुत हम क्यूरियस लोग हो जाएंगे। भटक गए इस चीज़ से थोड़ा सा रास्ता। नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भटक गए रास्ता, ये है टेलीपैथी एक्चुअली। टेलीपैथी। जी। तो टेलीपैथी होता है ऐसा मानते हैं, और ऐसा कई जगह में उसके बिल्कुल बारे में है। बिल्कुल होता है टेलीपैथी, और ये तो बहुत प्रामाणिक है आज के समय में टेलीपैथी। टेलीपैथी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में है या शास्त्रों में है कहीं? बिल्कुल है हमारे यहाँ। अब पतंजलि योग प्रदीप को जाइए आप, उसमें लिखा हुआ है उसको कैसे आपने किसी को निर्देश देना है अपने उसके लिए। तो क्योंकि वो पहले समय में जब लोग बहुत ध्यान करते थे, तप करते थे, तब होता था। तो आपको अब तो क्या ऐसा लगता है कि नहीं हम कर- बिना तप करे, बिना पूजा पाठ करे हम यहाँ तक पहुँचे? हमने तो भी मैं बस मैं जानना चाह रही हूँ कि उसके लिए कितना तप या कितना प्योरिटी, एक इतना कैसा तो होना मैं नहीं चाहिए? कहूँगा। मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ एक आपके लिए। ठीक। एक बार ऐसा था कि मैं ऐसी वस्त्रों में था, और बहुत पुरानी बात है, 2009 की बात है ये। तो सोनीपत में एक संत थे, मैं वहाँ उनके पास, किसी ने कहा इनसे मिलिएगा। हम रास्ते से कहीं जा रहे थे, हमने देखा, बोले मेरे जानकार है, गुरुजी हैं, इनसे मिल लीजिए आप, चलिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। अब सब लोग उनको प्रणाम किया, वो थोड़े एजड थे बहुत ज़्यादा। उन्हें लगा कि मैंने पैर नहीं छुए, मैं नॉर्मली किसी साधु के पैर नहीं छूता, क्योंकि जब तक मुझे इंटरनल फील ना हो किसी के लिए। तो उन्होंने कहा कि बिठाया मुझे पहले, कहाँ रहते हैं आप? मतलब कि मैं दिल्ली रहता हूँ वैसे तो इस समय, लेकिन मैं नीदरलैंड में रहता हूँ। ये नीदरलैंड कहाँ पे है? उनको नहीं था पता। मैंने कि ये यूरोप में है, जर्मनी के पास। जर्मनी लोग ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, जर्मनी के पास में है। वहाँ तो आप मीट खाने जाते होगे, इसलिए वहाँ रहते हो आप, यहाँ तो इस कपड़ों में मीट खा नहीं सकते। तो मैंने कहा महाराज जी प्रणाम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं अगर मीट खाने होगा तो लोग यहीं खा लेंगे, कपड़े उतार के चले जाऊँगा बाहर। वो बहुत चिढ़ गए एक तरीके से। मैंने इतनी तपस्या करी है, मेरे पैर उन्होंने दिखाई, मेरे पैर दीमक खा गई, चींटियाँ खा गई, मैंने इतना तप किया, इतनी पूजा पाठ करी, इतनी भक्ति करी है, इतनी चीज़ें करी हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सुना दिया। मैं सुनता रहा सब आराम से। बोले 17 साल मैंने तपस्या करी है, ये तपस्या। मैंने कहा महाराज जी 17 साल आपने तपस्या करी है ना, एक काम बता रहा हूँ, ये कर सकते हैं आप? कहते नहीं कर सकता। अच्छा, मना कर रहे हैं। मैंने क्यों नहीं कर सकते? आपने 17 साल तपस्या करी है ना, आप कर सकते हैं ये काम। कहते मेरे गुरु की आज्ञा मिलेगी तब। मैंने कहा महाराज जी ये एक बहाना है गुरु की आज्ञा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। गुरु तो आपके हैं नहीं, गुरु शरीर पूरा हो, गुरु आज्ञा देता है शरीर पूरा होने के बाद भी, लेकिन ये एक्सक्यूज है एक आपका इस केस में। इस केस में कर सकते हैं हाँ या ना? बोले नहीं। मैंने कहा आपसे उनसे कि आपने 17 साल में जो तपस्या की है, जो ज्ञान आपको अर्जित किया है, मैंने 17 महीने में वो प्राप्त किया है। चाहे मेरे पूर्व जन्म के संस्कार थे या इस जन्म के संस्कार थे, मैं नहीं जानता इस बात के लिए। मैं दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, कहाँ नहीं भटका मैं साधुओं के दर्शन के लिए। 2 बार अपने घर से भाग्य साधु बनने के लिए। मैं जीवन में चाहता था ना मैं विवाह करूँगा, ना मैं घर पर रहूँगा, मैं आजीवन एक सन्यासी जीवन जीऊँगा, और वो भी जंगलों के अंदर। लेकिन मेरी डेस्टिनी कुछ होते, कर्म नहीं बदल सकते ना अपना। कर्म नहीं बदल सकते, जो भगवान ने आपको लिख के भेजा है उसको नहीं बदल सकते। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है? किस्मत खुद बनाता है, ये सत्य है। अब आप एक बात बताइए मुझे, एक चीज़ है कर्म, एक है भाग्य। एक होता है विवेक, एक होता है ज्ञान। विवेक और ज्ञान में कोई अंतर है? अंतर है, एप्लीकेशन का अंतर है ना। ज्ञान क्या कहता है कि शराब आप पी रहे हैं तो शराब पर लिखा हुआ है आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारा ज्ञान क्या कहता है?
4 घंटे दौड़ लूँगा, लंग्स क्लियर हो जाएंगे मेरे। विवेक कहता है अगर इस पर लिखा हुआ तो मुझे नहीं पीना है। दैट्स द डिफरेंस ज्ञान एंड विवेक। कर्म क्या है? आज हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें कल मिलता है। कल क्यों मिलता है? किसी ने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कर दिया, किसी ने क्रिमिनल कोई एक्टिविटी उसने कर दी, आज से 10 साल लगे, 20 साल लगे, पनिशमेंट तो उसे मिलेगा, उससे तो बच नहीं सकता वो, क्योंकि हमने कर्म किया है वो। ऐसे जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे उसका भी हमें फल मिलेगा। तो अब जब बुरे का मिला तो अच्छे का क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन अच्छा बुरा ये चलता रहता है जी। और ऐसा अब क्योंकि ये कर्म की बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि कर्म बदल नहीं सकते, भाग्य कर्म कर्म बदल सकते हैं, कर्म भाग्य बदल नहीं सकते हैं, भाग्य नहीं बदल कर्म सकते। क्या है? अगर मेरे सामने कोई लड़ने कोई व्यक्ति आ गया, मैं हाथ जोड़ दूं भैया तू मेरे से मत लड़ो, तो मैं अपना कर्म बदल लिया ना मैंने। और वो नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा तो सबसे पहला पुलिस को फोन करिए, और आपके सामने अल्टरनेट हो सकते हैं, 2 लोगों को बुलाइए, भैया बिना मतलब लड़ रहा, मैं तो हाथ जोड़ रहा, मेरी गलती मानने को तैयार हूँ मैं तो भाग्य और कर्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब जैसे हम कहते हैं हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 100 जन्म के पाप और 100 जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते हैं। पिछले 100 जन्म के। पिछले 100 जन्म के हर व्यक्ति के साथ नहीं होता है ऐसा, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो क्या होता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक अडानी स्कूटर पर चलने वाला सबसे अमीर आदमी बन जाता है, कोई अंबानी बन जाता है, और कोई ऐसा होता है कि वो राजा होते हैं और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो वो उनके पिछले कर्म के वजह से होता है या अभी उन्होंने जो किया? दोनों कर्म सब साथ चलते हैं, वो कोई पीछे आगे पीछे नहीं चलता। अच्छा, सब पैरेलल है। बिल्कुल, जो हम आज कर रहे हैं उसका भी हमें फल मिलेगा, जो हमने पिछले जन्म में किया उनका भी फल मिलेगा। अब एक बात बताइए, लोग ये कहते हैं कि जी पिछले जन्म का हमें क्या पता, हमने तो कोई बुरे कर्म करे नहीं। अब लोग कहते हैं कि पिछला जन्म बहुत से मान्यता ऐसी है, लोग पिछला जन्म ही नहीं मानते हैं और क्योंकि वो कर्म को भी नहीं मानते। बिल्कुल। अब एक बात बताइए मुझे, एक बच्चा पैदा होता है, उसने कोई कर्म ही नहीं किया, जन्म से अंधा हो जाता है, वो उसका लीवर काम नहीं कर रहा, उसकी किडनी काम नहीं कर रही, बीमार हो जाता है, डेथ हो जाती है कई बार। उसने कौन से कर्म कर लिए तो जिसका उसे फल मिल गया? लेकिन जो उसके माँ बाप ने कर्म करे थे और पिछले जन्म में जो उसने कर्म करे थे उसका फल मिलता है, तो वो बच्चे को मिलेगा। बच्चे और माँ बाप दोनों को मिलेगा। बच्चे को तो पता ही नहीं, बेचारे को तो पता ही नहीं, वो पेरेंट्स को लेसन, पेरेंट्स के लिए लेसन है वो। तो कर्म जो है हमारे साथ चलते, वो पिछले जन्म के कर्म हो सकता है हम कहते हैं हमने इस जन्म में कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो अगर पहले किया है, मान लीजिए इसमें बिल्कुल नहीं किया, एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइफ जी रहे, और पिछले जन्म में कुछ जो किया था उसका फिर अभी करना पड़ेगा। राइट, भुगतना ही पड़ेगा अगर आपके आप लिए। अच्छे भी है तो भी अगर आपके साथ गलत चीजें हो रही है तो वो आप ही का कर्म है। आप क्या है कि हम क्या कहते हैं, भक्ति क्या करती है पता है? इसमें भक्ति बचाती है आपको। और भक्ति क्या कैसे बचाती है आपके लिए? सहने की शक्ति देती है आपके लिए। कैसे देती है सहने की शक्ति? हम क्या करते हैं, हम कार लेके जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी हमारी किसी ने ठोक दी, अब पीछे से बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति निकला, हमने कि तूने तेरे ये से क्यों कर दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, फलाना ठिकाना, हम उसे 100 गालियाँ सुना देंगे उसके लिए, जितनी हम दे सकते हैं उसके लिए। बाय द वे टैक्सी हुई तो 200 और ऑटो वाला हुआ तो 2000। बिल्कुल ठीक है ना। अब वही क्या हुआ कि चेंज हो जाती हैं चीज़ें। पीछे से 4 हिस्ट पुष्ट बलवान व्यक्ति निकले, 6 पैक वाले, आपने देखा उनको तो आपकी सिटी पिट्टी गुम, कोई बात नहीं भाई साहब, लोग की गाड़ी कोई बात नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ अपनी गाड़ी। तो ये जो व्यवहारिक हमारी मानसिक स्थिति होती है वो ऐसी होती है कि जिसको हम दबा सकते हैं दबा रहे हैं। और सहने की शक्ति क्या होती है, इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक कोई घूसा कोई व्यक्ति को मारता है और उसको सहने की शक्ति है तो वो सह लेगा उसके लिए। जैसे मान लो 2 बाउंसर है, एक दूसरे को मारते हैं, वो सह सकते हैं। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को मार दे तो क्या सह सकता है कोई उसके लिए? तो भगवान हमको सहने की शक्ति देता है। प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम से हम नहीं बच सकते, लेकिन हमें वो फील नहीं होगी। वो समझ लो, वो घूसा हमें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने टच कर दिया हो, जस्ट लाइक दिस।
इतना कम लग सकता है? इतना कम लग सकता है। भक्ति का रोल, आप बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली। आजकल जैसे आप हैं काफ़ी, मतलब बाकी उससे काफ़ी यंग, बहुत सारे यंग लोग जो हैं भक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब काफ़ी बढ़ रहे हैं। उनके अपने पॉडकास्ट हैं या वीडियोस हैं, मतलब उसके ज़रिए सोशल मीडिया बेसिकली जी। उसमें जुड़ रहे हैं। तो ये एक रीअवेकनिंग टाइप है कि ये ऐसा मतलब इस तरह से हो रहा है। रीअवेकनिंग तो आपको अब लगता है ये, लेकिन अच्छा। मैंने देख रहा हूँ पिछले 25 और 26 ईयर्स से। अगर पहले देखेंगे तो पहले सिर्फ बुजुर्ग लोग मंदिर जाते थे अधेड़ अवस्था के बाद। पहले ऐसा होता था जो हम छोटे थे, जी, जब हम जी। लोग छोटे थे, बच्चे नहीं जाते थे। इवन डॉक्टर भी भगवान कहते थे अपने आप को। अब हॉस्पिटल में भी देखो तो लोगों ने छोटा सा मंदिर बना दिया, हम भगवान नहीं, आप पूजा करिए, मतलब प्रार्थना करिए भगवान से। तो पहले हम डिफरेंट दुनिया में थे, साइंस की दुनिया जैसे चल रही थी। हम दोबारा से वापस आए हैं। युवा पीढ़ी आज की डेट में जितना बिलीव एस्ट्रोलॉजी पे करती है, जितना योगा पे करती है, मेडिटेशन पे करती है, प्राणायाम पे करती है, अध्यात्म पे करती है, और आप देखेंगे तो इस पर आयुर्वेदा पे करती है, सब लोगों पे आज सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं। इसका कारण भी पॉडकास्ट है अच्छा, और बहुत सारे सोशल मीडिया है और उनके घर के माता पिताओं के संस्कार भी हैं। लेकिन साथ साथ एक साइड इफेक्ट इसका और है। एक क्या है कि अब लोग तो कहेंगे आप भी एक दुकान चला रहे हैं, मेरे लिए भी कोई बोल सकता है कि आपकी भी दुकानदारी है। लेकिन मुझे लगता है दुकानदारी शायद सब लोग कर रहे हैं, शायद मैं भी कर रहा हूँ, उनमें से एक हो सकता हूँ मैं। लेकिन एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल जिस तरीके से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, उनका ना तो एस्ट्रोलॉजी से, ना अध्यात्म से और ना आयुर्वेदा से कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ का। मतलब आप बोल रहे हैं कि बहुत सारों में फेक ज़्यादा है? बिल्कुल। अच्छा, मैं उनको फेक नहीं कहता, लेकिन जो वो बोलते हैं वो तो फेक है 100%। उन्हें एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होगी। अब वो वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं, मैं नहीं जानता उस बात के लिए। मैं किसी को फेक नहीं कह सकता, मैं किसी को नहीं जानता तो। लेकिन बातें जरूर उनकी खोखली हैं वो। तो देखभाल के सुनना चाहिए कोई भी पॉडकास्ट, देखो पॉडकास्ट आपके हाथ में या नहीं कोई है भी मीडियम कंज्यूम कई बार करना। आ जाता है, कोई वीडियो आ जाता है सामने, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें इग्नोर कर देनी चाहिए। लोग आजकल कुछ भी बोल देते हैं कि आप ये चढ़ाइए तो ये हो जाएगा, ये चढ़ाइए तो ये हो जाएगा, ये चढ़ाइए। इवन आप घड़ी का कलर घर का कौन सा होना चाहिए, कौन सी दिशा में होनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, कहाँ नहीं लगानी चाहिए, ये जो सब चीज़ें, इतना वहम लोगों को मत डालिए कम से कम। तो ऐसे में किसका विश्वास करें फिर? देखिए विश्वास तो मैं तो ये कहूँगा अपने ऊपर विश्वास रखिए। आप अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। सबसे पहले तो सही गुरु की तलाश करें, सही व्यक्ति के पास जाएं, तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। सब लोग थोड़ी गलत हैं, कोई कुछ लोग हैं ऐसे, और वो भी गलत नहीं है। वो सिर्फ मुझे लगता है कि अपनी रील के लिए, सिर्फ प्रमोशन के लिए, कभी किसी तरीके से हम उस पर आप कमेंट्स जाके देखेंगे तो लोग कैसे कमेंट्स देते हैं, आप ये भी देख लीजिए उन पर। मतलब जान जा रहे हैं कि ये बिल्कुल वो है जी। क्योंकि अब कुछ ऐसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट हैं जिसमें बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी, बहुत फ़ायदे वाली, बहुत ज्ञान वाली। तो वो भी है, मतलब मैंने नहीं कहा कि कोई गलत कर रहा है। हाँ, मैंने कहा कुछ लोग हैं ऐसे कि हो सकता है उनको नॉलेज ठीक हो, लेकिन सिर्फ उनको अपनी पब्लिसिटी के लिए ये करते हैं। मतलब जान रहे, पर जानते हैं वो भी कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक बाबा थे पहले, वो कहते थे समोसा चटनी खा लो, हरी चटनी खा लो, ग्रीन चटनी डालो, थैला खोल के बैठ जाओ, कृपा हो जाएगी। मेरे कई सारे शिष्य गए, उनका तो घर खाली बैठा है आज तक, समझ लो आप। ऐसे कृपा करनी होती तो हम तो सारे अपने शिष्यों में, हम तो पहले तो अपने देश की गरीबी मिटाता, मैं ऐसा कर सकता था। तो हर व्यक्ति को कहता भाई आओ पैसे लेके जाओ, यहाँ पे थैली भर जाएगी तुम्हारी। तो आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है बेसिकली। यस, बिल्कुल, भेड़ चाल में ना चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई होप हूएवर इज वाचिंग प्लीज नो दिस। और आपने बोला ना भक्ति का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। किसी ने कहा कि एक बार मैंने सुना था कि शराब पीने से शुक्र ठीक हो जाता है। मैंने कहा भैया शुक्र ठीक होता है तो सारे, मैंने तो शराब पीने वाले जो लोग देखे हैं वो झुग्गी झोंपड़ी वाले पीते हैं सबसे ज़्यादा। तो वो तो बेचारे सारे गरीब आज तक नाली के किनारे पे ही रह रहे हैं। वो तो अमीर आदमी तो 2 पैक पी के सो जाता है चैन से, वो पूरी थैली पी जाते हैं। तो आप ऐसी बातें मत बोलिए कि लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं शराब पीने के लिए, मतलब गलत चीज़ों की तरफ बिल्कुल। ना अपना विवेक, अपना दिमाग आप यूज करिए उस चीज़ के लिए। आप शराब के अलावा और भी अल्टरनेट हो सकते हैं ना उस चीज़ की। हमारे यहाँ मधु शब्द कहा गया है और मांस शब्द कहा गया है, उसको भी लोगों ने अपभ्रंश कर दिया। मधु शहद के लिए भी कहते हैं और मधु शराब के लिए भी कहते हैं। अब जिन लोगों को शराब पसंद नहीं वो शराब लिया, जिनको मधु पसंद था वो शहद ले आए।
अब ऐसे ही मांस है, जिनको मांस पसंद था वो मीट ले आए, उन्होंने उसको मीट ले लिया, और जिनको उड़द पसंद था वो मांस बोलते हैं, दाल के मांस जो की दाल, दाने होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं व्हाट वी वांट। और उसमें समझ का भी है कि आपको पहले जानना चाहिए कि क्या है उसके पीछे। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, ये शुरू से रहा है। हमारे यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना, एक तरीके से सारे हिंदुत्व को लेकर एक बहुत बड़ा आडंबर रहा पिछले 50 सालों में। ये 8-10 सालों से जो चेंज हुआ है वो अलग मैटर है, लेकिन हिंदू धर्म की हर चीज़ को नकारा गया। जैसे हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी, तो वो उसको गलत थी, वो हिजाब सही है। तो आपने जो बोला ना पिछले 8-10 साल, मतलब ये जो बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी का जो काल बिल्कुल, रहा है, योगी जी और मोदी जी के आने के बाद बहुत चेंज हुआ है हिंदुस्तान में भी, विदेश में भी, योगा को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर। खासतौर से मैं योगी जी के लिए बोलूँगा इस चीज़ पे कि उन्होंने जो एक भगवा वस्त्र पहन कर जो कार्य किया है। पर पहले उस पर भी बहुत वो उठा था कि ये इसी तरह का वेशभूषा में रहते हैं, और मतलब कि फिर ये कैसे क्या काम मतलब किसी की होगा। वेशभूषा से आपको क्या लेना देना है? पर इस तरह की बातें आती गलत हैं। चीज़ है वो। कोई क्या कपड़े पहनता है कोई व्यक्ति, उसका अपना पर्सनल मैटर है वो, हमें क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो उसके एक लिए? पब्लिक फिगर है, और अब वो पब्लिक फिगर है तो घूम नहीं रहे वो। चीफ मिनिस्टर है। भगवा पहनना कोई बुराई है क्या उसके लिए? हॉलैंड में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का कलर ऑरेंज है। जिस दिन रानी का जन्मदिन होता है पूरा हॉलैंड ऑरेंज पहनता है। 90% लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आते हैं। अच्छा। सब भगवाधारी हैं वो उस दिन, समझ लो आप। बिल्कुल। टी शर्ट बिकती हैं। मतलब वो मानते हैं अपने वहाँ पे उस तो तरह की वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कुछ चेंज हो जाएगा उसके बाद क्या क्या वहाँ पे? हम ये कहते हैं सारे भगवा पहन रहे, सारे सनातनी हो गए, सारे हिंदू हो गए। ये हमेशा हुआ है, क्योंकि जैसे आपने बोला तो मोदी जी के बाद, जैसे आपने बोला, तो इंटरनेशनली क्या चेंज आया है? देखो, जो एक हमारी बापू आसाराम के बाद और एक स्वामी नित्यानंद के बाद जो एक इमेज बन गई थी साधु संतों बहुत की, खराब, बहुत उसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ डिबेट्स की होंगे सारे हिंदी चैनल्स पे। कोई चैनल ऐसा नहीं जिस पे मैंने डिबेट ना करी हो उस टाइम पे, और 4-4 घंटे हम डिबेट्स में होते थे। और जो अपमान हमने उस समय सहा है, भगवान किसी को ना सहने दे उसके लिए। लेकिन गलत भी तो हुआ था ना। देखिए, गलत हुआ है नहीं हुआ, मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। पहली बात तो अब एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर एक पत्रकार कोई गलती कर देता है तो सारे पत्रकार गलत हो जाएंगे क्या? अगर एक जज गलत कर देता है, जज केस तो जजों पे भी चलते हैं, तो सारे जज गलत हो गए क्या? केस तो पुलिस वालों पे भी चलते हैं, पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं रोज, तो सारे पुलिस वाले गलत हो गए क्या? अगर एक साधु ने, मैं पहली बात तो मैं मानता नहीं, गलती हुई नहीं, वो कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है वो। आई एम नॉट जज। ना मेरे पास कोई एविडेंस है, ना मेरे पास कोई प्रूफ है, ना मैं कह सकता हूँ नहीं हुआ, ना मैं कह सकता हूँ हुआ है। अब पहले उसको आरोपी मान के कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन मेरे मानने से ये होता है अगर किसी से कुछ जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो सारा समाज गलत दूषित नहीं हो जाता ना उससे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कह दिया हर साधु गलत है बेसिकली, क्योंकि ऐसा उस वक्त था कि 100 में से 80 गलत आ रहा है। ऐसा कितने लोगों के हम नाम गिना सकते हैं 80 में? मुझे बताइए। मतलब ऐसा इमेज मैं जब बहुत उस समय डिबेट करे थे, मैंने सिर्फ 3 साधुओं का नाम है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं उसमें। 3 साधुओं के ऐसे नाम थे इस मामले में जो थे बेसिकली गलत। 80 साधु कोई नहीं थे उस टाइम पे। मतलब दूसरी बात क्या है, अब साधु क्या है, बहुत सारे क्रिमिनल लोग होते हैं, अपनी जान बचाने के लिए साधु बन जाते हैं, उसमें भी हमारे ऊपर कलंक आता है। अपने आप को छुपाने के लिए वो साधु बन जाते हैं। ऐसा बहुत होता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। अब उनको कोई ये तो साधु था और ये करता था पहले, अरे पहले वो चोर था, डकैत था, वो सबसे इजीएस्ट तरीका है अपने आप को डिस्गाइज करने का। हाँ, यस। तो इसमें साधुओं का दोष थोड़े ही है। हमारे 13 अखाड़े हैं, बताइए किस पे कलंक है आज तक? हमारे 4 शंकराचार्य हैं, किस पे कलंक है आज तक? ये संप्रदाय शंकराचार्य संप्रदाय से है जी। तो आप ऐसा नहीं है सबके लिए गलत कह सकते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कर दिया था हर साधु गलत है, समझ लो। अभी जैसे हाल ही में आपको मैं दिल्ली का लोग कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। इसके लिए भी लोगों ने मजाक उड़ा दिया था कि साधुओं से बचाओ अब बेटियों के लिए। तो लोगों ने जो इमेज बना दी साधुओं की, उस पर मुझे लगा योगी जी के आने के बाद वो जो इमेज थी वो 200-300% चेंज हुई है। अब लोग हमसे पहले ये कहते थे, हमसे हाथ जोड़ देते और इग्नोर करते थे, वही लोग हमसे अब कहते हैं, हमने एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा है कि जी आप जैसे सिद्ध पुरुषों की वजह से ये देश चल रहा है। अच्छा, मतलब पलट गया है ये चीज़। लेकिन जैसे अभी रीसेंट एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल अभी इसी सितंबर की बात है ना, आपने भी सुना होगा, वसंत कुंज में जो एक यूनिवर्सिटी ही चला रहे थे, वो भी एक तरह की, और वो अपने आप को साधु ही, मतलब ये इसी तरह का उनका था। देखिए उनकी, और वही उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट मैंने देखा था, चैतन्य नंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने भी उसको कंडेम किया, उन्होंने उसको निष्कासित किया।
अलग किया, उन्होंने तो किसी से, हमने समर्थन किया उसका नहीं, वो पकड़े फिर वो तो हुआ। देखिए मैंने कहा ना, बेस में कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हिंदू धर्माचार्य ने उसका समर्थन किया कि ये सही कर रहे थे, या मैं उनका समर्थन कर सकता हूँ क्या? जो गलत है बेसिकली गलत है उनको। और हमेशा मैं एक बात कहता हूँ अपने जीवन में कि जो व्यक्ति, जैसे कोई वकील है, वो जानता है कानून, उसके बाद गलती करता है उसको डबल सजा दो। पुलिस वाले जानते हैं कानून, इनको अगर कोई गलती करते हैं डबल सजा दो। और हम जैसे साधु कोई गलत काम करता है उनको भी ट्रिपल सजा दो आप। तो ऐसे में लोग किस पे विश्वास करेंगे, किस पे नहीं करेंगे? देखिए ऐसा ऐसे एग्जाम्पल्स आते ही रहते हैं। देखिए ये तो आप कलयुग के टाइम से चलता रहा है कि सीता जी का जो हरण किया था साधु बन के ही कर लिया था उसने, रावण ने। वो तो फिर पहले वाले त्रेता युग की बात तो हर युग में ही चलता रहेगा ये। साधु के वेश बनाना बहुत आसान वेश होता है, और कोई आके बैठ जाता है, कोई व्यक्ति, किसी व्यभिचारी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपकी अपनी आई ओपन करनी है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, को एक्शन लेना है, उसके लिए इंतजार नहीं करना एक्शन लेने के लिए। अपने घर वालों को बता दो एटलीस्ट, छुपाओ मत, उससे डरो मत किसी व्यक्ति से। कोई भगवान नहीं है, ना मैं हूं ना कोई दूसरा भगवान है, ईश्वर ईश्वर ही है। अब हम वापस मैं जो बात छूट गई थी ना, उस पर बहुत पीछे छूट गई वो बात, उस पर हम टच करते हैं। जो नज़र की हम बात कर रहे थे ना, एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं जी? तो एस्ट्रोलॉजी वो क्या उसका पार्ट है? मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी रहे हैं। अच्छा। और उन्हीं से मैंने ज्योतिष का ज्ञान भी सीखा है। अच्छा। बचपन से, जब से होश संभाला है, तब से सब इन्हीं चीज़ों में रहे। ज्योतिष में जनपतियाँ लिखते थे, बनाते थे, देखते थे, तो इसका भी एक ज्ञान है ईश्वर की कृपा से, जैसे और चीज़ों का है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल करता हूँ। जब कोई तो उसमें खास लोगों के लिए, सिर्फ खास लोगों के लिए कि नज़र और इस तरह का कि वास्तु को ठीक करने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखिए वास्तु को तो मैं नहीं जानता, ना मैं उस पर स्टडी करना चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से वास्तु क्या है, दुधारी तलवार है ये। अच्छा। आप कहेंगे कैसे दुधारी तलवार है? बिल्कुल, मैं वही कहना वाली हूँ। लंका किसने बनाई थी? जो सबसे बड़े वास्तुकार थे। किसके लिए बनाई थी? भगवान शिव के लिए। लंका। अच्छा, ये नहीं आप भगवान शिव और पार्वती के लिए बनाई गई थी वो, और रावण वहाँ पूजा करने आए हुए थे। अच्छा, ये कौन सी वाली लंका? आप उसी श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। अच्छा, श्रीलंका। जो सोने की जो लंका थी, सोने, वो तो रावण की ही थी ना? नहीं, रावण की नहीं थी, भगवान शिव और पार्वती ने बनवाई थी वो। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। तो जो रावण मतलब रावण तो पूजा करने आए, तो दान में रावण ने ले ली थी वो। अच्छा, ठीक है। कितने दिन रावण लंका में रहा, पूरा परिवार उसका नष्ट हो गया वहाँ पे, बचा कुछ? इतने बड़े वास्तुकार, क्योंकि होता क्या है, जब मेरे हिसाब से एक वास्तु से कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से 100% आप वास्तु करते हैं, किसी 100% की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ इतनी ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा स्वयं को ही नष्ट कर देती है। अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। मतलब इतना एनर्जी भी नहीं होना चाहिए। नहीं, दैट्स द थिंग्स। इंद्रप्रस्थ किसने बनाया था? ये भी इसी तरीके से बना था, सबसे बड़े वास्तुकार ने बनाया था। अच्छा। उसके बाद महाभारत हुआ, कितने लाख लोग उसके अंदर मरे। क्या कभी युधिष्ठिर चैन से इंद्रप्रस्थ में रह पाए? तो वास्तु में हम नकारते नहीं वास्तु के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ना ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो, पूजा पाठ हो, इसमें पागलपन की तरफ मत लगिए। अगर पागलपन करना है, सिर्फ एक चीज़ है जो आपके लिए पागलपन में लगना है आपको, वो है भगवान की भक्ति। जितना पागलपन उसमें लगा सकते हो लगाइए आप। इतना इम्पोर्टेंट है भक्ति। भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, उपाय, इनकी लिमिट है, और वो लिमिट जानना जरूरी है। और लिमिट जानना जरूरी है उनका। उस लिमिट को क्रॉस मत करिए आप। भक्ति की कोई लिमिट नहीं है, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जितनी आप भक्ति कर सकते हैं अपने जीवन में, भक्ति करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपने बोला ना ज्योतिष की एक लिमिट है, लेकिन ज्योतिष क्या सही गाइड कहाँ तक कर सकता है किसी, जैसे किसी को कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम है, जॉब है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, जो भी, एक कितना उस पर डिपेंड कर सकता है, कहाँ तक करना चाहिए ज़्यादा, कहाँ और कहाँ, किस पॉइंट के बाद नहीं करना चाहिए? ज्योतिष एक प्रकाश है। ज्योतिष का मतलब ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश। प्रकाश मीन्स टॉर्च कह सकते हैं, दिया कह सकते हैं। हमारा यह सिद्धांत होता है कि आप किसी समय पर कोई कार्य करते हैं, वो कार्य ऐसे समय पर होता है, कहते हैं मिट्टी भी उठाओ तो सोना बन जाता है। एक टाइम पे आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़ रुपए हैं, और आपने कोई नया बिजनेस शुरू कर लिया, और वो सारे पैसे आपके चले गए, समझ लो। एक टाइम होता है कि जब आप सोना भी उठाते हैं तो मिट्टी बन जाता है वो।
तो ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनी है। ज्योतिष आपको ये सिखाता है कि कब आपको कौन सा कार्य प्रारंभ करना है। तो ये पता अगर करना चाहिए। बिल्कुल ज्योतिष के हिसाब से सही तरीके से कार्य आप करेंगे तो सब ठीक होगा। मैं अभी रिसेंटली किस्सा बता देता हूँ। हमारे एक शिष्य हैं, हरियाणा में रहते हैं। वो 5 साल से मेरे पीछा पड़ा हुआ था उनका बेटा कि मुझे एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट खोलना है। मैं 4 साढ़े 4 साल से मना कर रहा था उसके, मत खोलो, अभी थोड़ा सा टाइम और इंतजार कर लो आप। एक दिन बाप बेटे आए दोनों मेरे पास और कहते हैं कि गुरुजी हमने रेस्टोरेंट की तैयारी शुरू कर दी है, बधाई हो। वो रेस्टोरेंट 1.5 साल भी नहीं चला पाए वो रेस्टोरेंट। अच्छा, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे? वही कह रहा हूँ कि मेरी एडवाइस, मेरी नहीं, किसी आप कोई व्यक्ति जिससे एडवाइस लेता है, अगर उनकी एडवाइस सही है तो आपको माननी चाहिए। मैं उनको 20 साल से एडवाइस दे रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे थे वो। अच्छा, उनको मालूम था कि कहाँ कहाँ सही हुआ है एडवाइस? 25 साल से ज़्यादा समय उनको एडवाइस देते हुए। तो जो व्यक्ति आपको लगता है कि जिनकी एडवाइस हमें माननी चाहिए, उनकी मानिए। अगर किसी की एक एडवाइस सही है, दूसरी खराब है, तीसरी सही है, चौथी खराब है, तो उनकी बात मत मानिए आप। अगर आपको लगता है कि 95% इनकी एडवाइस हमारे लिए ठीक कार्य करती है तो उनकी बात सुनिए। अच्छा, ये अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल formula? अप्लाई कर सकते हैं ये फार्मूला। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज नोट। तो आपको अभी ये बताना पड़ेगा हमें कहानी कि आपने बोला ना, मैं अभी वो वापस वहीं से पिक कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बता पाए कि आपने बोला कि आपने ज्योतिष विद्या अपने फादर से सीखा, आपने बोला कि आप घर से भाग गए थे, तो आप ये जो इंटरेस्ट है, क्योंकि आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने इसी को यही मार्ग क्यों चुना, और आप फिर यहाँ से नेदरलैंड्स जाने का क्या ये है कहानी? जो घर में भक्ति हमने शुरू से देखा था, भक्ति जो थी मेरे घर में होती थी, मेरी माता जी करते, पिताजी करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में रेलवे में बहुत सारे लोग थे, मेरे बहुत लोग जॉब भी करते थे, मेरे पिताजी अकेले एस्ट्रोलॉजी करते थे। अच्छा। तो मुझे लगता था एस्ट्रोलॉजी से बेटर है कोई ना कोई नौकरी कर ली जाए, हर महीने पैसे आते हैं, ये वो दिमाग में एक जो चलता था। और पंडिताई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे आप किसी का पूजा पाठ करने जाते हो तो मेरे पिताजी करते थे, पंडिताई भी करते थे, ज्योतिष भी करते थे, तो वो सारी चीज़ें करते थे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था किसी घर जाकर पूजा पाठ करना। तो मैंने सोचा इससे बेटर मैं जॉब कर लेता हूँ अपना। एक वैकेंसी निकली, मैंने उसके लिए अप्लाई किया। उस समय मैं 12th में पढ़ता था, और मैंने कहा भगवान ये जॉब मुझे दिलवा दो। उसके लिए मैंने 108 दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। 6 घंटे मुझे लगते थे हनुमान चालीसा पढ़ने में, लगातार। ये आपको आपके पिताजी ने बताया? नहीं, मैंने अपने मन से किया था। अपने मन से कैसे करा? अपने मन से, जैसे सुनता रहता था पिताजी से, हनुमान चालीसा 100 बार पाठ कर, जो 7 बार पाठ कर, कोई छूटे बंद महासुख होई। लेकिन वो ये नहीं बोलेंगे कि तुम पढ़ाई तो करो ठीक से? पढ़ाई तो कर रहा था मैं ठीक से, कोशिश भी करो, वो सब कुछ कर रहा था। अच्छा। लेकिन मुझे नौकरी चाहिए थी हर हालत में। तो मुझे लगा कि मैं अगर 108, पिताजी हमेशा कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ोगे 100 बार तो ये काम हो जाएगा। मैंने 100 बार में रोज पढ़ूंगा। वो जॉब कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं था, बहुत 12th के बाद कौन सा जॉब मिल सकता है बहुत बड़ा। लेकिन मुझे था कि मैं एक बार यहाँ से निकलूंगा, उसके बाद जॉब प्लस पढ़ाई करूंगा, आगे और बढ़ जाऊंगा अपने जीवन में। ये माइंड में था एक तरीके से। लेकिन मुझे जॉब करके घर से निकलना, जैसे युवावस्था में एक लोगों के लिए होता है कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो वो भी एक जोश था, समझ लो आप। तो मैंने 108 दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। लगातार मैंने पाठ किया। मैंने टाइम सेट कर लिया था आज ये जिस दिन मुझे एग्जाम के लिए जाना था उससे एक दिन पहले मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए। अच्छा। अनुष्ठान मेरा ठीक ठाक बिल्कुल 108 दिन बाद पूरा हो गया। मुझे ट्रेन से जाना था कहीं दूसरी जगह सिटी में, मेरे कज़न साथ में गए। मुझे इतनी देर रात को फीवर हुआ इतनी तेज़, और पूरा कंपार्टमेंट मैंने उल्टी से भर दिया होगा, समझ लो। इतनी उल्टियाँ हुई मुझे। मैं एग्ज़ाम देने की कंडीशन में ही नहीं था, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने जाना था, चला गया। मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, आधी बेहोश अवस्था में मैं, और एग्ज़ाम में फेल हो गया मैं। नेचुरल बात है, इतनी तबीयत ख़राब थी, कहाँ एग्ज़ाम दोगे पता ही नहीं। मैं कैसे मैं पहुँच गया वहाँ पे, वापस आया, 1 हफ्ते बीमार रहा, बड़ी मुश्किल से जाकर ठीक हुआ मैं। और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो मैंने सोचा भगवान इतना पाठ किया है तो मैं तो बिना पढ़े लिखे भी पास हो जाऊँगा। मन में जैसे होता है। उसके बाद मैं फेल हो गया उसमें, रिजल्ट जब आया तो मैंने कई महीने पूजा पाठ नहीं किया। अच्छा, कई महीने मुझे तक तो फल ही नहीं मिला। मैंने आज के बाद पूजा पाठ बंद, मैंने कोई जरूरत नहीं पूजा पाठ करने की, भक्ति सब बेकार की चीज़ें ये। उसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दोबारा से वो भक्ति लाइन में आ गया फिर।
वो क्या था? वो मैं नहीं बता सकता आपके कोई लिए। एक्सपीरियंस है वो आपका? हाँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? स्पिरिचुअल वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते? शेयर नहीं कर सकता मैं। अच्छा, लेकिन मुझे इंटरनली एक चीज़ फील हो गई कि मैं यहाँ किसी विशेष कार्य से आया हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे अब नौकरी अपना भूल जाना है कि मुझे जॉब करना है, जो परमात्मा रखेंगे वही चीज़ चलेंगी। मैं थोड़े बहुत दिन मैंने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद मेरा मन बिजनेस में भी नहीं था, मैं रोज़ हरिद्वार चला जाता था, घर वाले इस बात से ही परेशान थे। हरिद्वार जाते थे? क्या हरिद्वार करते थे वहाँ जाके? साधना करता था, गंगा के किनारे बैठ के, गंगा के अंदर खड़े हो गए, गंगा के अंदर बैठ के। पर वो आपको कैसे पता कि क्या करना है? गुरु थे आपके कोई? आपने एक्चुअली खुद क्या से है, गुरु की जब आपने बात करी है तो मैं गुरु हरिद्वार में भटकता रहा गुरु के लिए। आप गुरु ढूंढ रहे थे? मैं गुरु ढूंढ रहा था और गुरु ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में जब मैं पहुंचा तो बहुत बड़ा आश्रम था वो, और गुरु जी लेटे हुए थे और 2-3 लोग उनके पैर दबा रहे थे, बड़े 100-150 लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे जाकर पूछा, उनको पैर वैर छू के मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि गुरु जी क्या मुझे आत्मज्ञान मिल सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है क्या? आपको पता था तब आत्मज्ञान क्या जी होता है? जी जी। अच्छा, बोले तुम्हें नहीं हो सकता। तो मैंने क्यों नहीं हो सकता? बोले कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों से होता है। तो मैंने कहा क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है? क्या मेरे पूर्व जन्म के संस्कार आपने देख लिए? मैं बच्चा था बिल्कुल उस समय। क्या ऐसी कोई पावर है आपके अंदर कि आपने मेरे पूर्व जन्म के संस्कार देख लिए? कह रहे मैंने तो ऐसा नहीं बोला। मैंने फिर आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मुझे नहीं हो सकता है? उन्हें गुस्सा आ गया, कहते इसको आश्रम से बाहर निकालो यहाँ से। तो ऐसे ही कई साधुओं को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैंने अपने गुरु भगवान शिव को मान लिया उसके बाद, और मेरे पिता मेरे गुरु थे ही। उसके बाद मुझे एक आध्यात्मिक गुरु मिले जो इस दुनिया में नहीं है, और वहाँ से मुझे थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति हुई। हरिद्वार में? नहीं, कहीं और की बात है, वो कभी फिर बताऊंगा आपके लिए। बता सकते हैं ना, आप बताइए ना प्लीज। वो स्पिरिचुअलिटी की बात जब करेंगे तब बताऊंगा आपके अभी लिए। ये सब स्पिरिचुअली तो है, ये अलग थोड़ी है तो उससे। गुरु मुझे मिले एक स्पिरिचुअल रूप में, और उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, और उसके बाद मेरी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो 200% चेंज हो गई, समझ लो आप। उसके बाद मैंने भक्ति वगैरह ये सब चीज़ें अपना पूरा लाइन चेंज किया, एकदम ज्ञान की तरफ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, आप कितने उम्र थी जब आपको आप गुरु मिले? मेरी उम्र थी उस समय 23 इयर्स का हूँ लगभग। और कहाँ पे थे आप? प्लीज जगह बता सकते हैं? दिल्ली में। दिल्ली दिल्ली में? अच्छा, मुझे लगा कहीं ये हिमालय में होगा, कहीं नहीं, दिल्ली में। ऋषिकेश ये भी में एक अजीब सी बात है दिल्ली हाँ, में। ये मैं थोड़ा मैं ऐसा कुछ सोच रही थी। वो एक कहावत है ना कि मेरा ढूंढे बनवाए कैसी घट घट राम है दुनिया दिखे ना है। वो क्या, कस्तूरी कुंडल बसे, कहते कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाहे, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया दिखे ना है। तो कस्तूरी नाभि में होती है हिरन के, और दुनिया भर में ढूंढता फिरता है उसकी सुगंध के लिए। कई बार ये होता है कि गुरु आपके आसपास होता है और वो आपको देख ही नहीं पाता, आप उसे समझ ही नहीं पाते उसके लिए। तो वही मेरे साथ हुआ था। और मेरा एक और मानना है, गुरु को आप ढूंढ ही नहीं सकते, गुरु आप तक ढूंढते हुए पहुंचता है। जब आप रेडी होते हैं तब गुरु आते हैं? बिल्कुल, वो किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाएंगे, वो तब मालूम चलेगा आपको कि है। बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से मुझे गुरु की एक प्राप्ति हुई, और आज तक उनके मार्गदर्शन से मैं चल रहा हूँ अपने जीवन में। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं? 350 साल हो गए उनके शरीर पूरा हुए। तो आपको कैसे मिले? शरीर में नहीं मिले? शरीर में नहीं मिले मुझे। मैंने उनको देखा जैसे जैसे आप साक्षात, ऐसे जैसे आप देखा हूँ। ऐसे कैसे देखा? ये सब उन्हीं की कृपा थी मेरी, मैं तो समझ ही नहीं सकता इस बात के लिए। कौन सी जगह थी वो? दिल्ली में कहाँ? वो मैं नहीं बताना चाहूँगा आपके लिए, बहुत सीक्रेट प्लेस है। और ऐसा नहीं सीक्रेट है, लोग जानते नहीं है उस जगह के स्थान के बारे में। अब तो जानना चाहेंगे ना, जो जो सुन देख रहा है वो तो जानना चाहेगा। नहीं, उसके लिए नहीं बताने की आवश्यकता है, क्योंकि वो जगह ऐसी है सीक्रेट है, वो नहीं चाहते। वहाँ मैंने बहुत बार कोशिश करी कि इसको सुंदर बना दूँ, उजाड़ जगह है वो आज भी बिल्कुल। अच्छा। आप जाओगे आपको लगेगा ही नहीं कि मंदिर भी है ये। मैंने कई बार कोशिश करी इसको भव्य मंदिर बना दूँ। एक बार मैंने प्लास्टर करवाने की कोशिश करी, एक बार मैंने उसको तुड़वा कर कोशिश करी कुछ चीज़ों में। वो चाहते नहीं कुछ भी चेंज हो वहाँ पे। आप अपना ड्यू कर रहे थे कि मैं इसको हाँ, मैं भी चाहता था एक जगह फेमस हो, लेकिन वो नहीं चाहते कि कुछ उनके बारे में बहुत चर्चा हो। वो असली वाले गुरु वही होते हैं जो अपनी चर्चा नहीं चाहते, ये कह सकते हैं ज्यादातर जो मैंने और पढ़ा मेरे एक मित्र और हैं जिन्होंने उस जगह को पहचाना था। हम साथ साथ दोनों एक टाइम पे। तो आप दोनों ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे? मैं उस जगह पे लेके गया था उनको, और कल जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मेरे से सीधा कहा कि हम दोनों के ऊपर उन्हीं की कृपा है। आप कैसे पहुंचे वहाँ? ऐसा था कि मेरे कुछ जानने वाले थे उस मंदिर पर, वो जाते आते थे। अच्छा। उनके पास वो मंदिर था, उसके पुजारी थे वो। उनके चाचा ने उनको उस पद से हटा दिया था
कहते तुम इस मंदिर पर तुम नहीं आ सकते, आज के बाद तुम्हारा बैन हो गया यहाँ पे। उनके चाचा जी मेरी बात सुनते थे, तो एक दिन वो मुझे लेके गए कि आप मेरे चाचा से थोड़ा मेरी सिफारिश लगा दो, इस मंदिर से मुझे ना हटाएं, इस मंदिर से मुझे ना हटाएं। और मैं उस दिन पहली बार उस मंदिर पे गया मैं। अच्छा। उसके बाद मुझे जाके जैसे मैंने मेडिटेशन किया तो नॉर्मली 15-20 मिनट के बाद लगता है कि चलो बहुत हो गया मेडिटेशन। मंदिर पे जाके, घर में तो मैं करता तो बहुत 4-4 घंटे मेडिटेशन मैंने किया है। अपने आप से करते थे बिना सीखे? आपने कहीं फॉर्मली नहीं सीखा था? परमात्मा की कृपा है सीखने के लिए। मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली इस चीज़ के लिए। ना मैंने ज्योतिष कहीं से पढ़ा है, ना मैंने तंत्र मंत्र कहीं से पढ़ा है, ना मैंने मेडिटेशन कहीं से सीखा है, ना मैंने प्राणायाम कहीं से सीखा है। ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ है मुझे। ज्योतिष के लिए लोगों को सीखने के लिए बरसों लग जाते हैं। मैंने आज तक ज्योतिष की किसी किताब के 100 पेज नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप विद ज्योतिष किसी का आप ये मैं अपने जो लोग 20 साल से अगर मेरे टच में हैं तो उनसे पूछिएगा इस बात के लिए। ठीक है, फिर आप वहाँ पहुँचे, आपने मेडिटेट किया? मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद मेरा मन लगना शुरू हो गया। तो पंडित जी से मैंने कहा कि जब इस मंदिर पे आप जाते हो तो कुछ दिन मुझे लगातार लेके चलिए। मैंने वहाँ एक अनुष्ठान शुरू कर दिया अपना, बहुत अच्छा लगा मुझे, पीसफुल, बहुत अच्छा। और उस समय कॉलोनी बन रही थी, कुछ लोग भी नहीं थे, वह ना के बराबर लोग थे। तब वहाँ से ये ज्ञान मुझे मिला, वहाँ से अचानक एक दिन। और वहीं दिखाई दिए वो आपको? बिल्कुल, वहीं मेरे सामने प्रकट हुए थे वो। जब ऐसा होता है तो कैसा फील होता है? मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता इस बात के लिए। ये असंभव चीज़ है, आप शब्दों में उसे व्यक्त कर दो आप उसके लिए। कोई जो बॉडी में नहीं है वो कैसा दिखता है फिर? ये मेरा उस समय स्वयं से भी ये प्रश्न था मेरा, स्वयं से भी मेरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति शरीर में नहीं वो कैसे दिख सकता है आपके लिए। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उनको देखा है स्वरूप में तो मैं उसको नकार भी तो नहीं सकता ना। और उसके बाद जीवन बदला, वो भी उसका ही प्रमाण। आप ये सोचिए कि मेरे पास जिस समय मैं वहाँ जाता था, एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था घर में। मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल क्लास, और बहुत टॉप की फैमिली से, टॉप मिडिल क्लास में समझ लो। उन दिनों मेरे पास, जब मैं रहता था दिल्ली में, आप ये सोचो कि 5 रुपए की दाल और 5 रोटियां मंगाता था, दिन में 1 चाय पीता था। मेरे पास घर पर राशन के लिए पैसे नहीं थे। आज मैं 35 देशों का भ्रमण कर रहा हूँ उन्हीं की वजह से। आप सोचो, लीजेंड्स लोगों से मिला हूँ। किससे? मार्टिन किंग लूथर के फ्रेंड मिस्टर C.T. विबियन, गूगल करिएगा आप, नाम सुना है मैंने, मिस्टर C.T. विबियन। और मार्टिन लूथर किंग तो सुना ही, जिन्होंने सेल्मा मार्च का आयोजन किया था। जनरल टीटो, यूगोस्लोविया के जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके कैबिनेट में जो फॉरेन मिनिस्टर थे, 94 ईयर ओल्ड, अबू धाबी के मिनिस्टर थे, सऊदी अरब के मिनिस्टर से, लीजेंड्स लोग हैं ये 2 लोगों की जिनकी मैंने आपको बात बताई है। ये C.T. विबियन जैसे लोगों से, मेरा जैसी व्यक्ति जो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ जब मैं 10th में था तो लाइट भी नहीं थी वहाँ पे। तो ये उन्हीं की कृपा है मेरे ऊपर। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रोग्राम किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सब लोग वहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनसे मिला हूँ मैं। मेरी कहाँ औकात है, मैं एक छोटा अदना सा आदमी हूँ। मैं जानता नहीं कि लंदन कहाँ है, मैं नीदरलैंड का नाम भी नहीं जानता था। हॉलैंड अलग समझता था, नीदरलैंड अलग समझता था। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो मैं कहीं 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा होता। और अभी आप जैसे गुरु और शिष्य संपर्क में रहते हैं वैसे रहते? बिल्कुल रहता हूँ मैं उनके। मैं सुबह उठते ही उनका नाम लेता हूँ, सोते हुए उनका नाम लेता हूँ, कोई कार्य करता हूँ तो उनके बिना कोई कार्य मैं आप सोचिए, मेरी फ़्लाइट जब टेक ऑफ लैंड करती है यहाँ पर सुबह 3-3:30 बजे, होटल पहुँचता हूँ मैं 4 बजे, 3-3:30-4 बजे। कई बार अलग अलग फ़्लाइट होती हैं, कई बार 2-2:30 बजे पहुँच जाता हूँ। मेरी टैक्सी 6 AM पहुँच जाती है होटल, 6:30 बजे मंदिर होता हूँ मैं 7 बजे। जिस दिन जाता हूँ और जिस दिन आता हूँ सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम है कि मंदिर में जाकर मत्था टेक के आऊँ मैं। अगर मैं हॉलैंड से आ रहा हूँ तो मेरी क्या प्रायोरिटी होंगी, इससे मिलूँ उससे मिलूँ? नहीं, सबसे पहले मुझे मंदिर जाना है। पर वो अदरवाइज भी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, लेकिन जो स्थान है वो तो स्थान को नमन करना पड़ेगा ना आपके लिए। तो ऐसा, लेकिन सबको ज़्यादा बतू तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए क्योंकि वो फिर एकदम ही इंसान उसको रोक नहीं पाता। आप सोचिए, बहुत मतलब मैं कभी ये बात करता नहीं, कैसे मेरे मुंह से निकल गई मैं नहीं जानता इस बात के लिए।
मैं शायद किसी ने बहुत अच्छे मन से पूछा है आपसे, चाहता भी इसलिए। नहीं था मैं इस बात को बोलना, लेकिन ये समझ लीजिए बहुत सीक्रेट था मेरे लिए ये। और ठीक है, जो आपने हमसे अपना सीक्रेट शेयर किया है तो आई एम श्योर ये किसी अच्छे काम के लिए हो, थैंक यू। और जो भी ये देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, कि जो सही है वो वाला बहुत कम दिखता है और जो नहीं है वो वाला। तो अगर किसी को किसी की सही असली स्टोरी मालूम चलेगी और वो सच में भक्ति में मन लगा ले, तो इससे अच्छा तभी फ़ायदा मैंने- किसी का क्या हो मैंने सकता है आपसे- किसी पॉडकास्ट से। मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज़ मैंने बोली ना कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र ये सब हमारे लिए क्या है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। भक्ति है अमृत, इन्फिनिटी और भगवान की कृपा। इसी नोट पे आपको बस एक हमारे व्यूअर्स को वो बताना है, जैसे आपने बोला ना आपके गुरु, और आपने शिव महादेव, क्योंकि वो ही जो सुप्रीम गुरु तो उन्हीं को माना जाता है ना, जो एक है जिनसे बाकी गुरु आए हैं। अगर कोई सच में भक्ति करना चाहता है या गुरु ढूंढना चाहता है या जो भी, कि उसको नहीं पता है अभी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहले सोते समय सुबह और उठने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मुझे कोई सदगुरु की प्राप्ति हो, मैं ऐसे गुरु की जो मुझे खुद भी सदमार्ग पे और मुझे भी सदमार्ग पे रखे, उसके लिए प्रार्थना करके सोना है। और सुबह चारपाई छोड़ने से पहले, बेड छोड़ने से पहले भी यही प्रार्थना करनी है। उससे कब मिलेंगे वो उसका भाग्य कहता है, लेकिन उसे सदगुरु ही मिलेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और ये प्रार्थना वो निरंतर करते हैं, निरंतर करना है उन्हें, और गुरु उस तक स्वयं पहुँचेंगे। वो गुरु तक उसकी ताकत नहीं है, वो गुरु तक पहुँच जाए, और वो गुरु तक गया तो फेक गुरु पे पहुँचाए वो। तो ये भी ध्यान रखना है। बहुत बहुत अच्छे नोट पे हम इसको पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और हम भक्ति पे एक दूसरा एपिसोड शूट करेंगे आपके साथ। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट। आपका धन्यवाद पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।